हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में डिटेल्ड ड्रामा मैकबेथ में लॉन्ग क्वेश्चन लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केल्स। तो शुरू करते हैं। लेडी मैकबेथ इज आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले मैकबेथ। यानी लेडी मैकबेथ भी मैकबेथ नाटक के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। शी इज सेकंड टू नन, यानी वह किसी से पीछे नहीं है। शी इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ, यानी वह मैकबेथ की पत्नी है। द व्यूज ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट हर कैरेक्टर आर नॉट ओनली डिफरेंट बट एट टाइम्स अपोजिट। यानी उनके किरदार को लेकर आलोचकों की राय न सिर्फ अलग-अलग है बल्कि कई बार विपरीत भी है। She evinces not no womanly feeling, not wifely joy at the return of her husband। यानी वह अपने पति की वापसी पर कोई स्त्री भाव, कोई पत्नी जैसा आनंद प्रकट नहीं करती है। Murdered King Duncan's eldest son Malcolm calls her the fire and light queen, and his hatred for her is genuine and understandable। यानी मारे गए राजा डंकन का सबसे बड़ा बेटा मैल्कम उसे राक्षस जैसी रानी कहता है और उसके प्रति उसकी नफरत वास्तविक और समझने योग्य है। Most of the critics are guided by Dr. Johnson and Coleridge and fail to see any redeeming feature in her character and even went to the extent of labeling her as the fourth witch in Macbeth। यानी अधिकांश आलोचक डॉक्टर जॉनसन और कोलराज द्वारा निर्देशित हैं और उनके चरित्र में कोई भी लाभकारी विशेषता देखने में असफल रहे और यहाँ तक कि उन्हें मैकबेथ में चौथी चुड़ैल के रूप में लेबल करने की हद तक चले गए तुलना करने में। But there are others who could discern some virtue in her and viewed her with sympathy and sentimentalize her character। यानी लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं जो उसमें कुछ गुण देख सकते हैं और उसे सहानुभूति के साथ देखते हैं और उसके चरित्र को भावुक करते हैं। Lady Macbeth is regarded as essentially a woman with all the dearest feminine attributes and grace who still steals herself to wickedness and horror out of love for her husband। यानी लेडी मैकबेथ को अनिवार्य रूप से सभी प्रिय स्त्रीण गुणों और शालीनताओं वाली यानी स्तरीय गुणों और शालीनताओं वाली एक महिला माना जाता है जो अपने पति के लिए प्यार के कारण खुद को दुष्टता आतंक के लिए तैयार कर लेती है। She is neither so brandish and unwomanly nor so tender, delicate and adorable। यानी वह ना तो इतनी मित्रतापूर्ण और स्त्रीहीन है और ना ही इतनी कोमल, नाजुक और मनमोहक है। आगे पढ़ेंगे। To describe To describe Lady Macbeth as the monster is as incorrect as dismissing Macbeth as a fall villain। यानी लेडी मैकबेथ को एक राक्षसी के रूप में वर्णित करना उतना ही गलत है जितना कि मैकबेथ को एक दुष्ट खलनायक के रूप में खारिज करना। Malcolm's hatred is justified, but Shakespeare the dramatist conceived her as a woman with a very strong will, as her husband is endowed with a very strong imagination। इमेजिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे आगे में। मेलकम की नफरत जायज है लेकिन नाटककार शेक्सपियर ने उसे एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला के रूप में देखा था क्योंकि उसका पति बहुत मजबूत कल्पना शक्ति से संपन्न है। Like her husband, Lady Macbeth is also over ambitious। यानी अपने पति की तरह लेडी मैकबेथ भी अति महत्वाकांक्षी है। She realizes it single mindedly। यानी वह अकेले ही इसका एहसास करती है। She is entirely devoted to her husband। यानी वह पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित है। It is for her husband that the suppresses her conscience and womanliness by a deliberate act of her will। यानी वह पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित है और यह उसके पति के लिए है कि वह अपनी इच्छा से जानबूझकर किए गए कृत्यों से उसके अंतरात्मा को स्त्री होने को दबा देती है। She wishes him to be as great in reality as he is in his capacities and potentialities। यानी वह चाहती है कि वह वास्तविकता में भी उतना ही महान हो जितना वह अपनी क्षमताओं और संभावनाओं में है। अपने पति के बारे में चाहती है। इन दिस रिस्पेक्ट वी मे से दैट
her feeling is a wholly unselfish ambition। यानी इस संबंध में हम कह सकते हैं कि उसकी भावना पूर्णतः निस्वार्थ महत्वाकांक्षा है। She is so devoted to her husband that she does all she could to make his ambition a reality। यानी वह अपने पति के प्रति इतनी समर्पित है कि वो उसकी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। She helps him in every way। यानी वो उसकी हर तरह से मदद करती है। लेडी मैकबेथ हैज डिवोटेड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड। यानी लेडी मैकबेथ अपने पति के प्रति समर्पित भाव रखती हैं। When Macbeth decided not to proceed in their plan to murder Duncan, she coerced him to do the deed। यानी जब मैकबेथ ने डंकन की हत्या की अपनी योजना में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया तो उसने उसे यह काम करने के लिए उकसाया। But when the deed was done and Macbeth was crowned the king of Scotland, she did not wish him to proceed on the path of evil। यानी लेकिन जब काम पूरा हो गया और मैकबेथ को स्कॉटलैंड के राजा का ताज पहनाया गया तो वह नहीं चाहती थी कि वह बुराई के रास्ते पर आगे बढ़े। But she did not forsake him, although she did not like him to do bloody deeds anymore। यानी लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा, हालांकि उसे यह पसंद नहीं था कि वह और खूनी काम करे। But Macbeth had gone so far that it was not possible for him to retreat, and he had no time for his wife, whose conscience and sense of loneliness were killing her। यानी लेकिन मैकबेथ इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके लिए पीछे हटना संभव नहीं था। उसके पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं था, जिसका विवेक और अकेलेपन की भावना उसे मार रही थी। In this respect, we may safely infer that she was neither fiendish nor heartless। यानी इस संबंध में हम सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह ना तो पैशाचिक थी और ना ही हृदयहीन। She was sick at heart and needed the love for her husband who had gone to from her। इसका अर्थ है वह दिल से बीमार थी और उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी जो उससे दूर चला गया था। For the first crime she imposed upon her husband pitilessly and unrelentingly। यानी पहले अपराध के लिए उसने अपने पति पर निर्दयता पूर्वक और अथक रूप से आरोप लगाया। She was so charged that she was even prepared to kill Duncan herself and she evoked the evil powers। यानी उस पर इतना आरोप लगाया गया था कि वह खुद डंकन को मारने के लिए भी तैयार थी और उसने बुरी शक्तियों को उकसाया था। She advised her husband to look innocent and leave the rest to her। यानी उसने अपने पति को सलाह दी कि वह निर्दोष दिखे और बाकी सब उस पर छोड़ दे। She was confident of herself। यानी उसे खुद पर भरोसा था। When Macbeth hesitated, she sided him and appealed to his manliness and love for her। और जब मैकबेथ झिझका तो उसने कहा कि वह हमें सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में प्रभावित करती है, उसे उपहार दिया, उसकी मर्दानगी और उसके प्रति प्यार की अपील की। It is here that she impresses us as the most powerful woman gifted with the unity of purpose। यानी यह उद्देश्य की एकता के साथ है, उसके लिए एक अंत ही सब कुछ था, साधन था। To her the end was all the man means nothing, that end was the crown of Scotland। और कुछ भी नहीं, वह छोर स्कॉटलैंड का ताज था। And she succeeded, और सफल हुई वह। But she was not happy because the crown was jammed with blood drops। लेकिन वह खुश नहीं थी क्योंकि मुकुट खून की बूंदों से जड़ा हुआ था। From here the reaction to her unnatural concentration of will began to work and her nerves gave way। यानी यहीं से इसकी इच्छा शक्ति की अप्राकृतिक एकाग्रता पर प्रतिक्रिया शुरू हुई और उसकी नसें जवाब देने लगी। But she kept her nerves in control in company। लेकिन कंपनी में उसने अपनी घबराहट पर नियंत्रण रखा। But when she was left alone the reaction started to work। यानी
लेकिन जब वह अकेले रह गई तो वह प्रतिक्रिया काम करने लगी। लेडी मैकबेथ इज लेफ्ट अलोन फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्ले। यानी नाटक के सर्वश्रेष्ठ भाग के लिए लेडी मैकबेथ को अकेला छोड़ दिया गया है। आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन सी प्रेसाइडेड ओवर द banquet at the which Macbeth saw the ghost of Banquo. She behaved queenly and managed the show quite well. यानी राजा डंकन की हत्या के बाद उन्होंने भोज की अध्यक्षता की जिसमें मैकबेथ ने बैंको के भूत को देखा। उन्होंने रानी जैसा व्यवहार किया और शो को काफी अच्छे से प्रबंधित किया यानी संभाला। She saved an ugly situation by her self-control and superb hypocrisy. यानी उसने अपनी आत्मनियंत्रण और शानदार पाखंड से बदसूरत स्थिति को बचा लिया। So far as the outer world was concerned, she never once lost her presence of mind. और जहां तक बाहरी दुनिया का सवाल है उसने कभी भी अपनी मानसिक उपस्थिति नहीं खोई। She was every inch a queen. यानी वह हर इंच एक रानी थी। Her nerves gave way in the last act. और आखिरी एक्ट में उसकी नसें जवाब दे गईं। She wilted under the weight of remorse. यानी पछतावे के बोझ से वह मुरझा गई। She became an invalid and was assigned the care of a nurse and a doctor. वह अशक्त हो गई और उसे एक नर्स और एक डॉक्टर की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया। Her husband had no time for her. और इसका अर्थ है उसके पति के पास उसके लिए समय नहीं था। The agony of remorse was mercifully broken by insanity, which was reflected in her walking and talking in sleep. यानी पछतावे की पीड़ा को पागलपन ने दयापूर्वक तोड़ दिया था जो उसके नींद में चलने और बात करने में परिलक्षित होता था। In fact, she never woke to the realities of life after a royal banquet. यानी वास्तव में शाही भोज के बाद वह जीवन की वास्तविकताओं से कभी भी परिचित नहीं हुई। She only woke to talk in the state of som somnambulism. यानी वह केवल नींद की अवस्था में ही बात करने के लिए उठी थी। The guilt of murder lay heavily on her soul. यानी हत्या का अपराध उसकी आत्मा पर भारी था। She brooded over it and became mad. और मैं इस प्रकार चिंतित हो गई और पागल हो गई। She talked of nothing but of blood which seemed to stick to her little hand which she pathetically kept on washing. यानी उसने किसी बारे में बात नहीं की बल्कि खून के बारे में बात की जो उसके छोटे हाथ पर चिपका गया था जिसे वह दयनीय रूप से धोती रही। The smell of blood persisted and all the perfumes of Arabia would not sweeten that little hand. यानी खून की गंध बनी रही और अरब के सभी इत्र उस छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सके। And Lady Macbeth was not a fiend or a murderer. यानी लेडी मैकबेथ कोई राक्षस या हत्यारी नहीं थी। She only played the part of a fiend deliberately for procuring the crown for her husband and was visited by remorse and revulsion revulsion यानी उसने केवल अपने पति के लिए ताज हासिल करने के लिए जानबूझकर एक राक्षस की भूमिका निभाई थी और उसे पछतावे और घृणा का सामना करना पड़ा। लेडी मैकबेथ who preserved the secret of murder in her conscious state in the most trying circumstances now stood self-accused and self-confessed. यानी लेडी मैकबेथ जिसने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सचेत अवस्था में हत्या के रहस्य को बरकरार रखा था अब आत्म आरोपित और आत्म कबूल कर चुकी। That was the measure of her punishment from conscience which she had suppressed by an act of will. यानी यह उसके अंतरात्मा की सजा का पैमाना था जिसे उसने इच्छा शक्ति से दबा दिया था। आगे पढ़ेंगे। She died in a fit of insanity at her own hands. यानी वह अपने ही हाथों में पागलपन के आवेश में मर गई। It was a merciful death which relieved her
ऑफ हर माइजरी एंड एगोनी, यानी यह एक दयालु मृत्यु थी जिसने उसे उसके दुख और पीड़ा से छुटकारा दिलाया। सी हैड अ वेरी अफेक्शनेट हार्ट एंड सी वंस ऑब्जर्व्ड, यानी उसका हृदय बहुत स्नेहमयी था और उसने एक बार इसका अवलोकन किया था। लेडी मैकबेथ इज टू बी पिटीड नॉट टू बी एक्यूज एंड despised, यानी लेडी मैकबेथ दया की जानी चाहिए, ना कि उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए और उस पर तिरस्कार किया जाना चाहिए। Her innate tenderness was deliberately suppressed, but it refused to be suppressed. यानी उसकी सहज कोमलता को जानबूझकर दबाया गया लेकिन उसने दबने से इनकार कर दिया। लेडी मैकबेथ excited our tongue as well as our pity. यानी लेडी मैकबेथ ने हमारे कार्यकाल के साथ साथ हमारी दया को भी उत्साहित किया। Terror was a bit large on her indomitable inflexibility of will. यानी उसकी अदम्य इच्छा शक्ति पर आतंक कुछ ज्यादा ही भारी था। It impressed us in that dreadful night of Duncan's murder as she came before us goading her husband, arranging the daggers, smearing the faces of the grooms with blood and dismissing her husband's fear as those of a child. यानी डंकन की हत्या की उस भयानक रात में उसने हमें प्रभावित किया जब वह अपने पति को उकसाने, खंजर की व्यवस्था करने, दूल्हे के चेहरे को खून से रंगने और अपने पति के डर को एक बच्चे के रूप में खारिज करने के लिए हमारे सामने आई। That one murder was her first and last and was enough to upset her nerves. यानी वह एक हत्या उसकी पहली और आखिरी थी और उसकी नसों को परेशान करने के लिए काफी थी। The consequent remorse that she suffered was pitiful. Her tight-lipped endurance was sublime. यानी उसके परिणाम स्वरूप उसे जो पछतावा सहना पड़ा वह दयनीय था। उसकी दबी जुबान में सहनशीलता अद्भुत थी। She never sought relief in any form. यानी उन्होंने कभी भी किसी भी रूप में राहत की मांग नहीं की। She faced her suffering alone and for a woman this was exceptional. यानी उसने अपनी पीड़ा अकेले झेली और एक महिला के लिए असाधारण था। She did everything for her she husband. यानी उसने अपने पति के लिए सब कुछ किया। Stood like a rock to defend him and her greatest tragedy was that she was deserted by the same husband when she needed him most. यानी वह उसकी रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी रही और उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह थी कि उसे उसी पति ने छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। The study of the character of Macbeth and Lady Macbeth in comparison and contrast makes an interesting and illuminating study worth undertaking. यानी तुलना और विरोधाभास में मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के चरित्रों का अध्ययन एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक अध्ययन को सार्थक बनाता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा लेडी मैकबेथ का चरित्र चित्रण। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। जिस किसी को इस वीडियो को लिंक की आवश्यकता हो उसके इसके वीडियो को लिंक शेयर करें। धन्यवाद।